Hello friends, as you know, gynecomastia is the most commonly performed cosmetic procedures in males today. So आज हम gynecomastia से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. In this era of social media, youngsters today are very concerned about their physique and their looks. So, if a youngster develops gynecomastia, it becomes a great concern for him. वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, काम में ध्यान नहीं दे पाते, ब्रेस्ट के साइज़ की वजह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिम जाने से कतराते हैं, स्विमिंग पूल में जाने में एम्बैरेस फील करते हैं. सो gynecomastia सर्जरी इज़ ए बिग रिवार्ड फॉर देम. The results of this surgery are permanent provided you maintain a good diet and good exercise regime. If you gain weight, then you are going to gain fat in the chest again. आपको मिरर के सामने खड़े होकर अपने ब्रेस्ट टिश्यू को फील करना है. अगर आपको सिर्फ फैट फील होता है, जिसे हम स्यूडो gynecomastia बोलते हैं, तो उसे कुछ हद तक डाइटिंग से और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं. बट इसमें अगर ग्लैंड है तो इट डेफिनेटली रिक्वायर सर्जरी. यस, इन ग्रेड 4 gynecomastia जिनमें चेस्ट काफ़ी हैंगिंग हो जाती है और स्किन काफ़ी एक्स्ट्रा होती है, उसमें हमें स्किन को भी निकालना पड़ता है और दैट गिव्स ए फ्लैटर चेस्ट एंड नॉर्मल लुकिंग चेस्ट. द मॉडर्न gynecomastia सर्जरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ liposuction as well as gland removal. While in liposuction only fat is removed, gynecomastia both fat and the glandular tissue is removed. Yes, of course you should know about it. जिन पेशेंट्स को ग्रेड 3 या ग्रेड 4 gynecomastia है, ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा है, उनमें 3 मंथ्स के बाद अगर लगता है उनको पेशेंट्स को कि कुछ लंप रह गया है या कुछ इरेगुलरिटी है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं एंड दे विल बी ओके आफ्टर दैट. मॉडर्न एनेस्थीसिया सर्जरी इज़ वेरी इफेक्टिव एंड रिकवरी इज ऑल्सो वेरी फास्ट. पेशेंट कैन गो होम ऑन द सेम डे आफ्टर सर्जरी. इफ़ यू हैव ओनली ग्रेड 1 gynecomastia जिसमें सिर्फ निपल के नीचे ब्रेस्ट टिश्यू होता है, उसे हम लोकल एनेस्थीसिया में निकाल सकते हैं. बट इफ़ यू हैव फर्दर ग्रेड्स लाइक ग्रेड 2, 3 और 4, तो उसमें हम जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं, जिसमें आपको पूरा बेहोश किया जाता है और आपको बिल्कुल भी पेन का एहसास नहीं होता. इस सर्जरी के बाद थर्ड डे हम ड्रेसिंग्स को हटा देते हैं, पेशेंट को प्रेशर गारमेंट्स पहना देते हैं, जिसे हम gynecomastia वेस्ट भी बोलते हैं. वो पेशेंट को पहनना होता है जिससे चेस्ट की शेप अच्छे से निकल कर आती है और ज़्यादा स्वेलिंग भी नहीं होती. ये प्रेशर गारमेंट पहनकर वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल ड्यूटीज़ कर सकता है. अनदर कॉमन क्वेश्चन वाइज आस्क मी कि मुझे स्कारिंग कितनी होगी. तो जो आजकल हम जो gynecomastia के लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, उसमें बिल्कुल छोटे इंसिजन से करते हैं. इट्स हार्डली 7 to 8 millimeter इंसिजन एंड दैट इज़ हार्डली विजिबल. क्योंकि हम ये gynecomastia सर्जरी की होल इंसिजन से करते हैं, इसमें नर्व्स का डैमेज बिल्कुल ना के बराबर होता है और निपल की सेंसेशंस काफ़ी हद तक नॉर्मल रहती हैं. यूजुअली gynecomastia सर्जरी में जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसमें कोई ड्रेन यूज़ नहीं करते हैं. बट इन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 gynecomastia जिनमें काफ़ी ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होता है, कभी कभी उन्हें ड्रेन डालना पड़ता है और उनको 48 आवर के बाद निकाल देते हैं. अगर gynecomastia से रिलेटेड कुछ और भी आपकी क्वेरीज है तो आप हमें DM कर सकते हैं.